It is a result of climate change, cloud outbursts, unprecedented rains, combined with hill torrents coming down. All this put together made Pakistan look like sea of water. We are going to stand on our own feet. But the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से दो चार हुआ, 1400 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा लाखों अफराद खुले आसमान तले हैं, मवेशी मर गए। मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। अफगानिस्तान में अमन से मुतल्लिक कहा कि अफगान अमन ही पाकिस्तान में अमन की जमानत है, इसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में मौशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बेहतरी के लिए काम करने की अपील। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़िरी भी दी। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीनी सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दिया। चीनी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान दोस्ती के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हफ्ते को 4 बजे मैं चारसदा में जलसे के लिए आ रहा हूँ और उससे पहले मैं सिलाब के भी इलाकों का दौरा करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें ताकि मैं आपको अपनी हकीकी आज़ादी का पैगाम दूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बुलंदी की जानिब गामजन मुस्तहकम मईशत मिली, लेकिन ये इसको तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रहे। इक्तिसादी सर्वे अक्कास है कि हमारी मौसमी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी। मुजरिमों के गिरोह का वाहिद कारनामा है कि पाकिस्तान के चोरी किए गए अरबों रुपए पर एक और NRO हासिल कर लिया जाए। एक सवाल पूरी कौम की जुबान पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ मकरू साजिश का जिम्मेदार आखिर कौन है। कल चारसदा आ रहा हूँ, सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करूँगा। सैलाब के बाद मुल्क में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये तक जा पहुंची। पंजाब में भी आटा नायाब, फ़ी किलो कीमत 110 से 125 रुपये हो गई। लाहौर में चक्की का आटा 8 रुपये महंगा, फ़ी किलो 116 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में आटा कुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगा। 20 किलो थैले की कीमत 400 रुपये बढ़कर 2300 रुपये तक पहुँच गई। मुल्क भर में एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 11 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की मजमूई शरह 40% पर बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश, गोश्त, अंडे, आटा और चावल महंगे हुए। रवा हफ्ते प्याज और टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 16 रुपये तक कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 80 रुपये सस्ता हुआ। लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में जहानी मलका बरतानिया के ताबूत का आखिरी दीदार जारी। हज़ारों शहरी कतार में लगकर अपनी बारी के मुंतज़िर। हुकूमत ने मजीद शहरियों को कतार में लगने से रोक दिया। कई शहरियों की बारी 14 घंटे बाद आएगी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न, बरतानवी फुटबॉलर डेविड बेकम ने भी मलका का दीदार किया। शाह चार्ल्स स्वयं और क्वीन कंसोर्ट वेल्स के दौरे पर पहुँच गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करनी चाहिए जहां रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। लंदन में मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स की प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी के कारोबार में अच्छे मौके मौजूद हैं जिनसे ओवरसीज़ भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
स्कॉटलैंड के शहर पर्थशायर में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चैरिटी डिनर का अहतमाम। मकामी रुकने पार्लियामेंट, सियासी, समाजी, कारोबारी अफराद की कसीर तादाद शरीक। मुकर्रीन की जानिब से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद पर स्कॉटिश हुकूमत से इजहार तशक्कुर। टोरंटो में 18 सितंबर को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम की तैयारियां अरूज पर। रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब में 50,000 से जायद शरीक। इज्तमाई दुआ और अरदास का अहतमाम श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश पॉन माल्टन कनाडा में किया गया। शुरका दुआया तकरीब में खालिस्तान के झंडे उठाकर शरीक हुए। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया की अपील पर मकामी तंजीमों की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भरपूर इक़दाम। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए 14 टन वजनी इमदादी सामान पाकिस्तान भिजवा दिया गया। हौशिया के दारुल हुकूमत म्याना में नमाज जुमा के बाद सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी दुआएं। उलमा कराम, कम्युनिटी शख्सियात ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कम्युनिटी को ब्रीफिंग दी। मुतासरीन की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहतियात देने की अपील। उस्ताद रफ़ाकत अली खान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों मद्दाहों के दिल मोह लिए। सिडनी, मेलबर्न, ग्रिफ्थ और कैनबरा में कामयाब शोज। सिख मद्दाह भी रक्स करने पर मजबूर हो गए। ईदी फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से आर्ट एंड कल्चर नुमाइश का अहतमाम। पाकिस्तानी और सऊदी आर्टिस्टों ने अपने फनपारों के जरिए पाक सऊदी कल्चर को उजागर किया। दोनों ममालिक का फोक म्यूजिक सुनकर शुरका महफिल झूम उठे। स्पेन के शहर वैलेंसिया में यूरोप का सबसे बड़ा कबड्डी मेला मुनक्किद हुआ। यूरोप भर से टीमें शरीक। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब के कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी अपने शानदार खेल से शायकीन के दिल मोह लिए। शुरका ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। इस मौके पर पंजाबी सकाफती रंगों ने माहौल गरमाए रखा। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लिश क्रिकेट टीम को धचका। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर पिंडली की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंजरी की नौयत संगीन नहीं। मुमकिन है जोस बटलर पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में दस्तयाब हों। मारूफ बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की जर्सी $1 करोड़ 10 लाख की रिकॉर्ड कीमत में नीलाम। माइकल जॉर्डन ने यह जर्सी 1998 में NBA फाइनल के दौरान पहनी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना के पास था, जिसको रवा बरस मई में नीलाम किया गया। और अनजहानी मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार का सिलसिला जारी। वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर हज़ारों अफराद की तवील कतारें। फूल भी कम पड़ गए। मलका का दीदार करने वालों की कतार दिराय टीम्स के साथ 5 मील तक फैल गई। आखिरी रसूमात से काबिल दुनिया भर से रहनुमा बकिंगम पैलेस में इस्तकबालिये में शरीक होंगे।